अचानक नजर आ गए जैक मा। क्यों चीन में गायब हो जाते हैं लोग? फिर उनका क्या होता है? क्या है मामला? आइए जानते हैं खबर विस्तार से। चीन में लोगों के गायब होने का प्रचलन नया नहीं है। एक जाना माना व्यक्ति जब कम्युनिस्ट सरकार की नज़रों में खटकने लगता है तो अचानक एक दिन गायब हो जाता है। एक ऐसी ही जानी मानी शख्सियत है जैक मा। चाइनीज़ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा के संस्थापक जैक मा मीडिया में छाए रहते थे, लेकिन 2020 में एक दिन वह अचानक गायब हो गए। सरकार ने उनके खिलाफ जांच बैठा दी। 2023 के बाद से वह इक्का दुक्का मौकों पर ही दिखाई देते हैं, लेकिन अब शी जिनपिंग खुद उनसे मिलने पहुंचे हैं। 17 फरवरी को चीन की राजधानी बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हाई प्रोफाइल मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें जैक मा समेत चीन के बड़े बिजनेस टाइकून पहुंचे थे। शी जिनपिंग ने इस मीटिंग में सभी टेक दिग्गजों से अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने को कहा है। समिट में चीनी कंपनी शाओमी के संस्थापक और सीईओ लेई जुन, टेंसेंट के संस्थापक पोनी मा हुआतिंग, इलेक्ट्रिक कार कंपनी बीवाईडी के चेयरमैन वांग चुआनफू और हुआवे के प्रमुख रेन झेंगफेई भी पहुंचे थे। दरअसल अमेरिका ने चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड सरप्लस है, लेकिन चीन की इकोनॉमी लंबे वक्त से संघर्ष कर रही है। जानकार मान रहे हैं कि ये सब ट्रंप की नीति का नतीजा है। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के बढ़ रहे आसार के बीच जिनपिंग चाहते हैं कि चीन की इकोनॉमी को निजी सेक्टर बूस्ट करने में मदद करे। चीन सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसके लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। टेक सेक्टर में अमेरिका से टकराने के लिए चीन को इन प्राइवेट कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक अन्य वजह चीन के निजी सेक्टर के बीच पनप रहा असंतोष है। चीन के बिजनेसमैन सरकार की लगातार बढ़ रही दखलंदाजी से परेशान हैं और इस कारण चीन में निवेश भी नहीं हो पा रहा है। चीन का रियल एस्टेट भी दबाव में है। युवाओं की बेरोजगारी और कम हो रही खपत ने इकोनॉमी को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। शी जिनपिंग की मीटिंग की ज़्यादा बातें तो सामने नहीं आ सकीं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जैक मा के पहुंचने की थी। एक वक्त ऐसा भी था कि जैक मा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके अलीबाबा को अमेज़न के टक्कर का माना जाता था। 2017 में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप मिलने बुलाए। बस यही से जैक मा का डाउनफॉल शुरू हो गया। उनके खिलाफ चीन की प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स में आर्टिकल छपने लगे। एक दिन जैक मा ने चीनी बैंकों की आलोचना कर दी। सरकार ने इसे अपनी आलोचना के तौर पर देखा और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। 2020 के बाद से वह गायब हो गए। चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी से लेकर यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप तक चीन के पास लगभग सब कुछ है। लेकिन इन सब के बावजूद चीन में सरकार का दखल हर छोटी छोटी चीज़ों में है। चीन में जब माओ की सत्ता थी तब वह अपने विरोधियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाता था। शी जिनपिंग भी इसी नक्शेकदम पर चल रहे हैं। अगर चीन में कोई बिजनेसमैन ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है या किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का महत्व बढ़ने लगता है तो सरकार को उनसे खतरा महसूस होने लगता है। इसके बाद उनके खिलाफ जांच बैठा दी जाती है। अमुक व्यक्ति दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो इक्का दुक्का खबरें बाहर आ जाती हैं, वरना उनका कुछ पता नहीं चलता। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।